दिल्ली के कनॉट प्लेस में मां सरस्वती नृत्य भारती कलापीठ ने सांस्कृतिक धरोहर 2025 कार्यक्रम आयोजित किया, जहां कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े तमाम प्रतिष्ठित लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए यह रिपोर्ट। बीते शनिवार को मां सरस्वती नृत्य भारती कलापीठ द्वारा नई दिल्ली के मुक्तधारा ऑडिटोरियम कनॉट प्लेस गोल मार्केट में सांस्कृतिक धरोहर 2025 का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य के संरक्षण और प्रसार प्रचार के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रख्यात हस्तियों और कला प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर नलिनी कमलिनी, प्रख्यात कथक नृत्यांगना, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। डॉक्टर नलिनी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य की महत्वता और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। मैं पद्मश्री कथक नृत्यांगना नलिनी और मैं पद्मश्री कथक नृत्यांगना कमलिनी, शिष्य गुरु जितेंद्र महाराज। मैम, आज जो ये इवेंट किया गया है सांस्कृतिक धरोहर विजयलक्ष्मी जी के द्वारा, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको और क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी बात है वो संस्था के जो छोटे बच्चे सीख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी जो भी प्रस्तुति थी वो रखी और कोऑर्डिनेशन उनका बहुत अच्छा था। नंबर्स बहुत अच्छे थे जो प्रेजेंट कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय जब बच्चे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में अपना रुचि रखते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते शरीर से, तो उन बच्चों ने कितना अभ्यास किया होगा करने में, सीखने में और प्रस्तुत करने में। तो उतनी समय तक वो अपने नृत्य, संगीत, सब चीज़ की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ ही वो लोग लगे रहे। तो आजकल के बच्चों के लिए जो हम बहुत सी चीज़ कहते हैं कि ये लोग एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते या आउटडोर गेम्स नहीं खेलते या इनकी मेमोरी थोड़ी सी कम हो रही है या झुकते रहते तो पीठ में दर्द हो जाता है, आंखें कमज़ोर। तो नृत्य, वाद्य संगीत सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका रिक्रिएशन भी होता है, कला भी आपके अंदर आती है। मेमोरी पावर इसलिए शार्प होती है क्योंकि आप उतनी देर तक जब तक आप नृत्य करते हैं कोई और चीज़ देखते नहीं हैं और सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं। जितने देर भी नृत्य करते हैं कोऑर्डिनेशन रहता है। तो इस सब दृष्टि को देखते हुए जो ऐसे संस्थान हैं, जो स्कूल हैं, जो भी बच्चों को अपनी कला शिक्षा दे रहे हैं, तो चाहे वो पूरे वीक में 3-4 बार ही 1 घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के ज्ञान के साथ संगीत, नृत्य का ज्ञान और अपने एक शरीर को एक अच्छी क्षमता देने के लिए, जिससे उनका स्टेमिना बनता है और पॉजिटिविटी, तो अपनी भारतीयता से भी जुड़े रहते हैं और जो कुछ भी है वो अपने देश के लिए करना है और अच्छा एक संवाद जाता है। जैसे उन्होंने गुरुवंदना नाची और उन्होंने अपनी कंपोजिशन करी, तो वो सब कंपोजिशन उनको वैसे याद कराए तो नहीं आएगा, तो राग में भी है, ताल में भी है, लय में भी है और गति में भी है। मैम, क्या कुछ कहेंगे कि 15 साल से आप लगातार चला रहे हो और 20 साल से आप बच्चों को सिखा रहे हैं? जी, बहुत छोटे छोटे बच्चे, जब मेरा फाउंडेशन था मेरे इंस्टीट्यूशन का, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे आए थे। वो जो बच्ची 4 साल की आई थी वो आज मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। एक बच्ची 5 साल की आई थी, वो आज सीए की पढ़ाई कर रही है। ऐसे ही बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं और बहुत, आपको पता है, जब भी हम कोई सफ़र की शुरुआत करते हैं तो खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। उन अनुभवों के साथ लेकिन एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा अनुभव, मातृत्व जो मुझे इन बच्चों से मिला और हमेशा मिलता रहता है। ये बच्चे मुझे अपने माँ बाप से भी आगे लगते हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है। लोकगीतों को सब तक पहुंचाना ही हमारा मेन मकसद है। इसके साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में श्री अरविंद दुबे, जो कि पूर्व एयरपोर्ट डायरेक्टर पटना और जनरल मैनेजर, जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता और अनुभव से आयोजन को समृद्ध किया। डॉक्टर संतोष पटेल, कवि और आलोचक हैं। श्री संजय श्रीवास्तव, श्री शिवजी तिवारी, श्रीमती तिवारी, श्री ऋषिकेश मिश्रा, श्री जयवीर यादव, श्री अवधेश यादव, श्री दिलीप गिरी। देखिए, सांस्कृतिक धरोहर जो है पहले हमारे इंस्टीट्यूशन का एनुअल डे हुआ करता था, लेकिन पिछले 7-8 सालों से हमने इसे सांस्कृतिक धरोहर नाम दिया।
क्योंकि हम हर स्टेट की, सिर्फ अपनी भाषा ही नहीं, हर भाषा की संस्कृति आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकगीतों को सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि हर स्टेट का, जैसे इस साल हमने राजस्थान के फोक सॉन्ग्स प्रस्तुत किए गायन में, तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी संस्कृति पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। तो यही हमारा उद्देश्य है। और सर नाम बता दीजिए। दिलीप गिरी। सर आज आप इस इवेंट के अंदर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप, कि कैसा लगा आपको? देखिए, माँ सरस्वती नृत्य भारतीय कलापीठ की तरफ से आज जो कार्यक्रम आयोजित था और जिसका सब्जेक्ट था सांस्कृतिक धरोहर, वाकई विजय लक्ष्मी उपाध्याय जी और उनकी टीम ने एज ए दर्शक और एक आम आदमी के नज़रिए से जो सांस्कृतिक धरोहर की जब हम बात करते हैं, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी खास करके वेस्टर्न कल्चर की तरफ से जिस तरह से अट्रैक्ट हो रहा है, वैसे दौर में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इस कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए, पूरी टीम की जितनी प्रशंसा की जाए, बहुत कम है। क्योंकि मैंने देखा इस कार्यक्रम में बच्चों का जो परफॉर्मेंस था, उनके चेहरे का हाव भाव, उनका पूरा ड्रेस डिज़ाइन, इसके अलावा विजय लक्ष्मी उपाध्याय जी की तरफ से राम विवाह के ऊपर इस विधा में पूर्वांचल में खास करके पुरुषों का वर्चस्व माना गया है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से राम विवाह के प्रसंग को कहानी के माध्यम से कहते हुए फिर गीतों के माध्यम से जो विधा है, जो हमारी लोकगीत है, उसको जो रखने की उन्होंने जो कोशिश की है और जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है और समाज में लगातार इस तरह के आयोजन होना चाहिए। सर नाम क्या आपका? मैं डॉक्टर संतोष पटेल हूँ और मैं भोजपुरी जन जागरण का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और साथ में मैं सर आज जो ये सांस्कृतिक धरोहर नाम से विजय लक्ष्मी जी ने इवेंट करवाया है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे एक्सपीरियंस आपका? विजय लक्ष्मी जी, अंजलि शिवाय जी, अजय उपाध्याय जी, ये लोग का जो टीम है माँ सरस्वती नृत्य विद्यापीठ के नाम से, ये एक समाज में एक सकारात्मक कार्य को प्रोपगेट कर रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि समाज में बच्चे जो हैं गजट से बहुत जुड़ रहे हैं, और गजट से जुड़ने का मतलब है कि आज बच्चे कोई छोटे काम के लिए भी हर चीज़ मोबाइल देख लो, ऊपर से ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो उन्होंने तो और भी ज़्यादा जो है चीज़ों को अच्छा भी किया है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं रोका है। तो इस बाबत अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, दो तरह से। एक तो संगीत आदमी को आदमी बनाता है, नृत्य व्यक्ति के अंदर एक प्रांजल भाव भरता है, और तीसरी बात यह है कि आप फिजिकली भी फिट रहते हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो विशिष्ट अतिथियों के तौर पर पहुंचे। सांस्कृतिक धरोहर 2025 का यह आयोजन भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करने का एक अनुपम मंच साबित हुआ। कार्यक्रम में कथक नृत्य प्रस्तुतियों, भोजपुरी साहित्य के पाठ और अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शनों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मां सरस्वती नृत्य भारतीय कलापीठ की प्रमुख और लोक गायिका विजय लक्ष्मी उपाध्याय, लोक गायिका अंजलि शिवाय की जुगलबंदी ने शमा ही बांध दिया। इस आयोजन के माध्यम से न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया गया, बल्कि उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित भी किया गया। आयोजन के दौरान भोजपुरी भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर संतोष पटेल को विशेष सम्मान पत्र से नवाजा गया। यह सम्मान उनके भोजपुरी जन जागरण अभियान के तहत किए गए कार्यों और साहित्य योगदान की सराहना में प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख व्यक्तियों में श्री जयवीर यादव, जो कि समाज सेवी हैं, श्री अवधेश यादव स्पीड फाउंडर हैं, श्री दिलीप गिरी गिरमिटिया फाउंडेशन शामिल थे। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में समाज और संस्कृति के प्रति समर्पण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मां सरस्वती नृत्य भारतीय कलापीठ द्वारा आयोजित सांस्कृतिक धरोहर 2025 का यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बना, बल्कि समाज में कला और साहित्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सफल रहा। सभी अतिथियों और आयोजकों के सहयोग से यह आयोजन एक यादगार अनुभव बन गया, जो भारतीय संस्कृति के गौरव को उजागर करता है। कार्यक्रम के अंत में श्री अजय उपाध्याय ने सभी का धन्यवाद किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज।
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।